हरे कृष्णा। एक कथा है। एक ब्राह्मण का बेटा था, पढ़ने के लिए गया काशी। बनारस से जब अपनी विद्या अध्ययन पूरी करके आया तो अपने पिता से बोला कि हमने सब पढ़ लिया, हमने सब वेद उपनिषद सब मंत्र को रट लिया। कौन से पेज पे कौन सा मंत्र लिखा है हमें सब पता है, पूछ लो। तो पिता ने कहा कि मुझे ये कौन सा श्लोक कौन से पन्ने पर क्या है ये सब नहीं पूछना, मेरे बस एक सवाल के उत्तर दे दो, तभी मैं समझूंगा कि तूने कुछ सीखा है। तो ब्राह्मण के बेटे ने बोला, जी पूछिए। तो पिता ने कहा कि ये बता कि पाप का बाप कौन है। पाप का बाप कौन है, नाम बता उसका। अब तो बेचारा चुप हो गया, क्योंकि उसने शास्त्र तो सब पढ़े पर ऐसा कहीं लिखा तो स्पष्ट नहीं था कि देखो ये पाप का बाप का नाम है। तो पिताजी ने कहा कि अगर तुझे उत्तर नहीं पता तो मेरे नज़रों में तू अभी भी जीरो है, कुछ नहीं पढ़ा तूने। जा पहले मेरे इस प्रश्न के उत्तर ढूंढ के ला कहीं से भी। वो गया, हो सब गांव गांव आता जा रहा है, पूछता जा रहा है, कुछ नहीं मिला। एक गांव में पहुंचा तो उसे भूख लगी। एक घर में गया भिक्षा लेने के लिए तो उस घर के आंगन में तुलसी के पौधा लगे लगे हुए थे। तो उसने सोचा कि किसी भक्त के घर है, ब्राह्मण का घर है, वैष्णव का घर है। चला गया भीतर, पर असल में वो किसी वैश्या का घर था। भक्त थी पर वो उसने आंगन में तुलसी लगा रखी थी। तो ब्राह्मण अंदर जा करके उनसे कहा कि भैया थोड़ा जल दे दो। तो उसने जल दे दिया। तो ब्राह्मण ने जब जल पी लिया तब उसे जा करके पता चला कि ये तो गांव की वेश्या का घर है। सो एकदम से उछल पड़ा, हरे राम 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 राम, ये क्या हो गया हमसे, ये तो अनर्थ हो गया, ये तो हमसे पाप हो गया। अजी निकले थे पाप के बाप को ढूंढने, यहाँ तो उल्टा मेरे ही से ही पाप हो गया। तो इतने में ही वो जो वेश्या थी वो अपने कमरे से बाहर आई और हाथ जोड़ के बोली, हे ब्राह्मण देवता, देखो इंसान तो हम भी हैं, किसी मजबूरी में ये वेश्या बनना पड़ गया, पर हम साधुओं की बड़ा सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों की बड़ा सम्मान करते हैं। देखो अब आपने जब जल पी लिया है हम जैसे के घरों का, तो भोजन भी कर लीजिए। ब्राह्मण बोला, छी 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 छी, ऐसे कैसे भोजन कर लूंगा, तुम्हारे हाथ का पानी पी लिया, अब इसी के लिए मुझे गंगा जी में जाके स्नान करने पड़ेंगे, पाप धोने पड़ेंगे। वैश्या बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप एक काम कीजिए, अब देखो आप तो स्नान करने जाओगे ही गंगा जी में, डुबकी तो लगाओगे ही, अब एक डुबकी की जगह 2 डुबकी लगा लेना, पर महाराज आप हमारे घर भोजन कर लीजिए, हम आपको दक्षिणा में 5 सोने की मुद्रा देंगे। तो ब्राह्मण बोले, अच्छा तो ऐसी बात है, चल तो सही कह रही है, पाप तो हो ही गया है, एक बार और नहा लेंगे, 2 डुबकी लगा लेंगे, लाओ भोजन दो। तो ब्राह्मणा बोली, मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी। तो ब्राह्मण बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं खुद बना लूंगा। तो फिर से वैश्या ब्राह्मणा बोली, महाराज 2 डुबकी तो लगानी ही है, एक और डुबकी लगा लेना, 3 लगा लेना, 10 सोने की स्वर्ण मुद्रा दूंगी दक्षिणा में। ब्राह्मण बोला, अच्छा तो चल ठीक है, तेरा भाव है तो ले आ बना ले। वो बना करके ले आई और सामने थाली परोसी। ब्राह्मण बोले, राम 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 राम, कितने पाप करवाएगी। वैश्या बोली, आप हमारे हाथ से भोजन कर लो, 20 सोने की स्वर्ण मुद्रा दूंगी दक्षिणा में। वैसे भी गंगा जी में नहाओगे ही, वहीं 3 डुबकी के जगह 4 डुबकी लगा लेना। तो ब्राह्मण बोले, अच्छा तो चल, तू कह रही है इतना तो ले खिला दे। जैसे वेश्या ने वो कोर तोड़ा खिलाने के लिए, वैसे वो खिलाई नहीं, बल्कि वो कोर को
उस ब्राह्मण के सामने उसे फेंक दिया और थाली भी फेंक दिया। ब्राह्मण तो गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले कि तूने हमारे सामने ही इस थाली को फेंक दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वेश्या हाथ जोड़कर बोली, महाराज माफ करना, जब आप हमारे घर में घुसे थे तब मैंने भीतर से आपके बात सुनी कि निकले थे पाप के बाप को ढूंढने और यहाँ उल्टा पाप हो गए। इसलिए मैं आपको बताना चाह रही थी, मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर देना चाह रही थी। जानते हो पाप के बाप कौन है? बताओ, आप हमारे घर भोजन करने के लिए हाँ क्यों कहे? ब्राह्मण बोले, तेरा भाव था। वेश्या बोली, नहीं नहीं महाराज, भाव की बात तो यहाँ है ही नहीं। वो जो 20 स्वर्ण की मुद्रा थी ना, उसे देखकर आप हाँ बोले, उसे देखकर ही आपका भाव बदल गए। हम कितना भी कहते हाथ जोड़कर तो आप हमारे घर भोजन करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्वर्ण मुद्रा तो आप राजी हो गए कि चलो गंगा में 1 डुबकी की जगह 4 डुबकी लगा लेंगे, वैसे भी गंगा तो नहाना है ही। तो वेश्या बोली कि महाराज लिख लो मेरी इस बात को, पाप के बाप हैं लोभ, लालच। लोभ पाप करवाता है, लोभ चोरी करवाता है। तब जाकर के उस ब्राह्मण ने अपने पिता को बताया कि पिताजी, पाप के बाप हैं लोभ। तब उसके पिताजी ने बोले कि हाँ, पर हम ये भूल जाते कि आज तो हम ये लोभवश से ही काम कर रहे हैं, किसी अगले को धोखा दे रहे हैं, पर एक दिन इसका हिसाब किताब नरक में जाकर देना पड़ेगा। आज तो हम कितना भी किसी को धोखा देके ये कमा ले, पर ये कमाई एक न एक दिन फिर अनर्थ ही हो जाएगी। अगर बेईमानी की कमाई घर में ला भी दोगे ना, तो घूम कर घर में ही आएगी। रोग हो गया, परेशानी होगी। कई लोग ऐसे करोड़ों, अरबों, हजार हजार करोड़ के मालिक हैं, पर उसके घर में जा कर के देखो तो कभी भी कला खत्म नहीं होती। जब देखो घर में अशांति, जब देखो घर में झगड़ा लड़ाई रही है। बेईमानी की कमाई कमा करके वो कितनों भी बड़ा बनने की कोशिश करेगा, पर वो बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अधर्म की कमाई है, बेईमानी की कमाई है। इसलिए किसी ने सच कहा है कि भैया रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई झोपड़ी मत ललचाए जीभ। किसी दूसरे को देख के गलत काम करने लगे, गलत रास्ते पे चले गए। ये सब कुछ करके आप जो कुछ भी कमाएंगे वो थोड़ी ना आपके साथ जाएगा। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है, और इस मनुष्य जीवन में आप अगर भगवान को नहीं पा सके तो कभी नहीं पा पाओगे। इसलिए अच्छे कर्म करें। हरे कृष्ण।